हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुंचो, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। इस गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक होगा। ऑप्शन ए वीरता संस्मरण, बी है सच्ची वीरता, सी वीरों का उत्पन्न होना, डी देवदार और वीर। राइट आंसर है ऑप्शन बी सच्ची वीरता। क्वेश्चन नंबर 2 है, वीरता का संदेश क्या है? ऑप्शन ए, यह संकल्प की किसी भी हालत में युद्ध जीतना है। बी, बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, डी, हमेशा नया और निराला रहना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। क्वेश्चन नंबर 3 है, वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं। बी, का दिल उदार होता है, सत्य का हमेशा पालन करते हैं, डी, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है डी, वीर स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? ऑप्शन ए क्रोध, बी युद्ध, सी त्याग, डी दान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोध। क्वेश्चन नंबर 5 है, वीरता का एक विशेष लक्षण है। ऑप्शन ए नयापन, बी नकल, सी हास्य, डी करुणा। राइट आंसर है ऑप्शन ए नयापन। अब प्रश्न संख्या 6 से 10 तक देखते हैं। निम्न प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को शुद्ध रूप से अशुद्ध रूप से लिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध रूप चुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए निर्लिप्त, बी निर्लिप्त, सी निर्लिप्त, डी निर्लिप्त। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी निर्लिप्त। क्वेश्चन नंबर 7 है, इच्छादुम, इच्छाद्रुम, सी इच्छाद्रम, डी इच्छादम। राइट आंसर है ऑप्शन सी इच्छाद्रम। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विरक्त, द्विरुक्ति, सी द्विरक्ति, डी द्विरक्ति। राइट आंसर इसमें है ऑप्शन ए द्विरक्ति, द्विरुक्ति। क्वेश्चन नंबर 9 है, विस्मृति, विस्मृति, सी विस्मृति, डी विस्मृति। राइट आंसर है ऑप्शन डी विस्मृति। क्वेश्चन नंबर 10 है, जगतापाण, जगत प्राण, जगत प्राण, डी जगत प्राण।
राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 का। ऑप्शन सी जगत प्राण। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक देखते हैं। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द लिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक दिए हुए शब्द का विलोमार्थी शब्द है। सही विलोमार्थी शब्द चुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 है 10 दिवस विभावरी अरविंद प्रवाहिणी डी विलक्षण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभावरी। राधिका पर्यायवाची है, विलोमार्थी शब्द है विभावरी। क्वेश्चन नंबर 12 है निर्मल पवित्र शुद्ध मलिन मृत्यु। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी मलिन। निर्मल का मलिन विलोम शब्द है। उद्यम प्रवीण आलस्य नीरज नृप। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रवीण आलस्य। क्वेश्चन नंबर 14 है महान मरण चेतन क्षुद्र मूढ़। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी क्षुद्र। द्वितीय छवि प्रभा ज्योति अंधकार। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी अंधकार। द्वितीय अंधकार। प्रश्न संख्या 16 से 20 तक। इन प्रश्नों में एक मुहावरा दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्पों में उसके अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ सही है और यही सही विकल्प है। सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 16 आंख के अंधे गांठ के पूरे। ऑप्शन ए धनी परंतु मूर्ख, बी गरीब किंतु अक्लमंद, सी धनी परंतु अक्लमंद, डी गरीब परंतु मूर्ख। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनी परंतु मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 17 है गागर में सागर भरना। ऑप्शन ए संक्षिप्त बात को विस्तृत रूप में कहना, बी संक्षिप्त बात को संक्षेप में कहना, सी विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, डी विस्तृत बात को विस्तृत रूप में कहना। राइट आंसर है ऑप्शन सी विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। क्वेश्चन नंबर 18 है चोर के पैर नहीं होते। ऑप्शन ए पापी का मन स्थिर होता है, बी पापी का मन अस्थिर होता है, सी पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, डी गरीब का मन अस्थिर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी पापी का मन अस्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है पेट भरे मन मोदक से कब। पुरुषार्थ से ऑप्शन है पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता ना मिलना, बी सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता ना मिलना, सी केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता ना मिलना, डी केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। क्वेश्चन नंबर 20 है अरहर की टट्टी गुजराती ताला। ऑप्शन ए बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, बी बड़ी वस्तु के लिए कम व्यय करना, सी छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, डी छोटी वस्तु के लिए कम व्यय करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। क्वेश्चन नंबर 21 है जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। ऑप्शन ए जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, डी जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। क्वेश्चन नंबर 22 है हम बचपन में वहां जाता रहा। इसमें इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। हम बचपन में वहां जाएंगे, बी हम बचपन में वहां जाते रहे, सी मैं बचपन में वहां जाता रहा, डी मैं बचपन में वहां जाऊंगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 22 का सी मैं बचपन में वहां जाता रहा। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं, बी प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं, सी प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, डी हर व्यक्ति कविता कर सकते हैं।
इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 24 है, हम हेम नरेश को पुस्तक दिया। ऑप्शन ए, हेम नरेश की पुस्तक दी, बी, हेम ने नरेश को पुस्तक दी, सी, हेम नरेश को पुस्तक देगा, डी, हेम ने नरेश का पुस्तक दिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेम ने नरेश को पुस्तक दी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। ऑप्शन ए, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, बी, मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है, सी, मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, डी, मंत्री ड्राइवर पर कार चलवाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। प्रश्न संख्या 26 से 30 तक। इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंबर, वस्त्र, आकाश, किरण। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, किरण। अंबर, वस्त्र, आकाश एक श्रेणी के है, किरण अलग है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मधु, दूध, शहद, शराब। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूध। मधु, शहद, शराब एक श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 29 है, ए, सजा, बल, शक्ति, सेना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सजा। बल, शक्ति, सेना एक श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए, तात, बी, पूज्य, सी, पिता, डी, मोती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोती। प्रश्न संख्या 31 से 35 तक। इन प्रश्नों में लोकोक्तियों का सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। घर आया डैश भी नहीं निकला जाता। ऑप्शन ए, मेहमना, बी, कुत्ता, सी, रिश्तेदार, डी, ब्राह्मण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुत्ता। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, धोए जो 100 बार तो डैश होने ना सेत। ऑप्शन ए, कपड़ा, बी, आदमी, सी, काजल, डी, गंदा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, काजल। धोए जो 100 बार तो काजल होने ना सेत। अगला क्वेश्चन है, जो जो भीजे डैश त्यों त्यों भारी होए। ऑप्शन ए, कामरी, बी, कमली, सी, उधारी, डी, कर्जा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कामरी। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। क्वेश्चन नंबर 34 है, डैश के मुंह में हाथ डालना। ऑप्शन ए, कुत्ते, बी, बकरी, सी, शेर, डी, गीदड़। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेर के मुंह में हाथ डालना। क्वेश्चन नंबर 35 है, दान की बछिया के। इसमें राइट आंसर होगा दांत नहीं देखे जाते। किस क्वेश्चन नंबर 36 है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है। ऑप्शन ए, श्रृंगार, बी, वीर, सी, वात्सल्य, डी, रौद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीर। क्वेश्चन नंबर 37 है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। ऑप्शन ए, श्रृंगार, बी, वात्सल्य, सी, अद्भुत, डी, शांत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अद्भुत रस है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस रस को संचारी उद्दीपन, विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। ऑप्शन ए, श्रृंगार, बी, वात्सल्य, सी, अद्भुत, डी, शांत।
राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 39 है, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दद लेप किए। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। ऑप्शन ए श्रृंगार, बी रौद्र, सी शांत, डी वात्सल्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी वात्सल्य। क्वेश्चन नंबर 40 है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी उपमा। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां निम्न अलंकार होता है। ऑप्शन ए श्लेष, बी वक्रोक्त, सी यमक, डी रूपक। राइट आंसर है ऑप्शन सी यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुख रूपी चांद पर राव भी धोखा खा गया। पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शन ए श्लेष, बी वक्रोक्त, सी उपमा, डी रूपक। राइट आंसर है ऑप्शन डी रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ा कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां अलंकार होता है। ऑप्शन ए अतिशयोक्त, बी विरोधाभास, सी अत्युक्त, डी उत्प्रेक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन ए अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 44 है, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। ऑप्शन ए रोला, बी दोहा, सी चौपाई, डी कुंडलिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी दोहा छंद है। क्वेश्चन नंबर 45 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 11, बी 13, सी 16, डी 15। राइट आंसर है ऑप्शन सी 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भगवत गीता का संधि विच्छेद है। भगवत प्लस गीता, भग प्लस वद प्लस गीता, सी भगवत प्लस गीता, डी भग प्लस वद गीता। राइट आंसर है ऑप्शन सी भगवत प्लस गीता। क्वेश्चन नंबर 47 है, मनोरम का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए मन प्लस ओरम, बी मन धन रम, सी मनोधन रम, डी मना प्लस रम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मना प्लस रम। क्वेश्चन नंबर 48 है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। राइट आंसर है ऑप्शन बी संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 49 है, यह काम मैं आप कर लूंगा। पंक्तियों में आप है। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी पुरुषवाचक सर्वनाम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए ऋतु, बी पंडित, सी हंस, डी आचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए ऋतु। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे। ऑप्शन ए वीर गाथा काल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी रीति काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 52 है, भक्ति काल को रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन सी कवि हैं। ऑप्शन ए सूरदास, बी मीराबाई, सी जायसी, डी तुलसीदास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 53 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी।
54 नंबर क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी गुलाब राय, डी रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 55 है, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका। ऑप्शन ए आकार प्रकार, बी विषय निरूपण, सी घटना का चयन, डी पात्रों की विविधता। राइट आंसर है ऑप्शन बी विषम निरूपण। क्वेश्चन नंबर 56 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए रति, बी हास, सी शोक, डी निर्वेद। राइट आंसर है ऑप्शन ए रति। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। ऑप्शन ए राजनैतिक, बी धार्मिक, सी सामाजिक, डी ऐतिहासिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक उपन्यास है गोदान। क्वेश्चन नंबर 58 है, सूरदास किस काल